फ्री फायर एक बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव गेम है एंड इस गेम के लिए कितने बंदों ने कितना बड़ा बड़ा कदम उठाया है ये आप लोग भी सुने होंगे। एंड ऐसा ही एक गाइस मैं आप लोगों के साथ रियल इंसिडेंट शेयर करने वाला हूं जो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ था एंड इतना खतरनाक तरीके से मतलब इतना बुरा चीज हुआ था उस बंदे के साथ। हर एक फ्री फायर प्लेयर को देखना ही चाहिए ये वीडियो एंड ये 100% रियल इंसिडेंट है जो गाइस आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएगा कि कभी भी कुछ भी हो जाए गेम के अंदर आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। बट हाँ, उससे पहले आप लोग वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर से कर दो क्योंकि हम लोग 1.7 मिलियन फैमिली के काफी ज्यादा करीब है। ये बात है 8 महीने पहले की जब हम गाइस कॉलेज डेज में थे एंड कॉलेज के बाद एज यूजुअल हम लोग ट्यूशन क्लास में आते हैं मतलब ट्यूशन लेने के लिए। एंड गाइस हमारे दोस्त थे कुछ, ठीक है, 5-6 बंदों का दोस्त था एंड मतलब 5-6 बंदों का ग्रुप था एक बोल सकते हैं आप लोग, जो हर वक्त ट्यूशन आते हैं। ट्यूशन के बाद हम लोग फ्री फायर खेलते थे, मतलब ऐसे ही दोस्त जमा होकर थोड़े देर ऐसे आधे एक घंटे फ्री फायर खेलते थे, ठीक है, सारे बंदे एक साथ मतलब ऐसे जमा होकर। एंड उस वक्त फ्री फायर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, आप लोगों को पता होगा कि भाई फ्री फायर मतलब हर जगह पे फैला हुआ था, ठीक है। तो हर एक दोस्त गाइस हमारे फ्री फायर ही खेलते थे, हर एक बंदा फ्री फायर लवर था। एंड हाँ, मैं भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं भी फ्री फायर खेलता था एंड मैं भी उस समय मतलब यूट्यूब में मेरा अच्छा खासा चल भी रहा था, ठीक है, मैं यूट्यूब वीडियोस भी डालता था एंड भाई कॉलेज भी जाता था एंड उसके बाद मतलब यहाँ पे ट्यूशन क्लासेस में भी गेम खेल लेता था दोस्तों के साथ, तो बहुत ज्यादा अच्छे से चल रहा था। हमारे ग्रुप में कोई ऐसा लड़का भी था जो बहुत ज्यादा अमीर था एंड वो गेम पे मतलब बहुत ज्यादा पैसा उड़ाता था, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जो भी आता था निकाल लेता था। ऐसे 2 बंदे थे, मैं भी इतना ज्यादा पैसा नहीं लगाता था गेम में, मैं पहले से ही बहुत कम ही पैसा लगाया गेम में, ठीक है। एंड भाई मतलब ऐसा सीन था कि जो अमीर बंदे थे वो तो जो भी आते थे निकाल लेते थे एंड वो दोस्तों के बीच में शो ऑफ वाला तो भाई हमेशा से रहता है, आपको भी पता है। तो हुआ क्या था कि गाइस जब भी हम लोग ट्यूशन क्लासेस के बाद मतलब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं एक साथ गेम खेलने के लिए, ठीक है, तो ये बंदा दिखाता है कि भाई देख मेरे पास ये सारे चीजें, मैंने ये निकाल लिया, अभी आया ये निकाल लिया, वैसा वैसा। एंड हाँ, अभी वो जो बंदे गाइस पैसा नहीं लगाते गेम में वो उनको गाइस थोड़ा सा मतलब यहाँ पे दुखी टाइप फील होता था, ठीक है, उनको अपसेट फील होता था भाई मेरे पास ये सारी चीजें नहीं है। बट फिर भी गाइस मैं भी इतने सारे चीजें नहीं निकाला गेम में, मतलब मेरे को जो जरूरी लगता है वही निकालता हूँ। मैं भी गाइस जब मेरा अच्छा खासा चल रहा था, जब अच्छा खासा मैं कमा भी रहा था, तभी भी गाइस मैं इतना ज्यादा गेम में पैसा नहीं लगाता, अभी भी नहीं लगाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये गेम एंड रियल दुनिया अलग अलग है, मतलब दोनों, ठीक है, तो मैं इसी वजह से इन सबसे दूर ही रहता हूँ। बट उसी में गाइस एक ऐसा दोस्त था हमारे ग्रुप में, ठीक है, तो मतलब वो मिडिल क्लास ही बॉय था एंड उसके बाद क्या सीन था कि वो मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा अपसेट, वो भाई बहुत ज्यादा सीरियस लेने लगा इन सब चीजों को, ठीक है। जो अमीर बंदे वो बहुत ज्यादा चीजें निकाल लेते थे फ्री फायर के, जो भी न्यू आइटम आते थे, जो भी मतलब कुछ भी नया गन स्किन आए, कुछ भी नया ड्रेस आए, तो वो सारे निकाल के दिखाते थे। तो एक जो दोस्त था हमारा वो बहुत ज्यादा अपसेट रहने लगा, भाई मेरे पास क्यों नहीं है सारी चीजें, ठीक है, मतलब वो अपने आप में बताता नहीं था हम लोगों को, लेकिन वो अपने आप में ऐसा कुछ रहने लगा। फिर मैं पूछता भाई क्या कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो वो बताता नहीं भाई कुछ भी नहीं है। फिर उसके 3-4 दिनों के बाद वो बंदा गाइस बहुत ज्यादा खुश दिखता है, मतलब ठीक है, मैं बोलता भाई आज क्या बात है, आज तो बहुत ज्यादा खुश है। फिर उसके बाद उस बंदे के पास गाइस उसके आईडी में जो भी चीजें फ्री फायर में उस समय पे आया हुआ था सारा निकाला हुआ था, ठीक है, उस बंदे ने। एंड उस बंदे के पास गाइस जो आईडी में डायमंड थे 40,000 डायमंड थे। मैं बोला भाई इतना ज्यादा डायमंड तेरे पास आया कहाँ से? तो वो बोला भाई यार मेरे पास पैसे वगैरह थे कुछ, मैंने कहीं पे इन्वेस्ट करा हुआ था तो वही पैसे मैंने लगा दिए। मैं बोला भाई गेम पे इतना ज्यादा पैसा? वो बोला भाई कोई ना यार चलता है, ठीक है। फिर मैं बोला ठीक है भाई, जैसे जिसकी सोच है अभी क्या ही कर सकते हैं। एंड मतलब उस दिन वो बंदा जो है बहुत ज्यादा खुश था एंड जो बंदे उसको दिखाते थे कि उसके पास ये वो है, उस दिन जाके वो दिखाने लगा उनको कि भाई मेरे पास देख 40,000 डायमंड भी है, सारी चीजें मैंने भी निकाल लिया ये वगैरह, तो वो भी शो ऑफ करने लगा उनके साथ। तो मैं सब कुछ देख रहा था, मैं कुछ नहीं बोला भाई, मतलब मैं बोला अभी हो गया भाई चल। उस दिन तो वो बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन ऐसे ही जब 1 हफ्ते के बाद वो ट्यूशन आने लगा तो थोड़ा थोड़ा अपसेट रहने लगा वो, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत उदास रहने लगा। पता नहीं ऐसा मेरे को देख के क्यों लग रहा था कि उसको कुछ बहुत ज्यादा टेंशन है। लेकिन वो मैं तभी भी पूछा भाई क्या कुछ टेंशन है क्या, तेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया है क्या, मतलब वो बोला नहीं भाई कुछ भी नहीं है। तो मैं बोला क्या बीमार है क्या भाई, ऐसा क्यों मतलब तेरे को उदास हो रहा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा वो अपसेट रहने लगा, टेंशन में रहने लगा। तो मैं लगा कुछ तबीयत खराब है क्या? वो बोला नहीं भाई कुछ भी नहीं है। मैं बोला भाई मतलब कुछ तो हुआ होगा तेरे को? वो बोला कुछ नहीं यार भाई बात मत कर अभी, ऐसा बोला। फिर मैं भी उस जगह पे पूरा चुप हो गया, कुछ भी और नहीं पूछा। बट 2-3 दिनों के बाद वो मतलब ऐसे ही रहने लगा, ठीक है। एंड उस बंदे ने गाइस 3 दिन से ट्यूशन भी नहीं आ रहा था, हालांकि जो बंदा मतलब यहाँ पे ट्यूशन रेगुलरली आता था हमारे साथ ही, वो बंदा 3 दिन से ट्यूशन ही नहीं आ रहा था, ठीक है। मैं बोला भाई इसको क्या हो गया, वो बंदा 3 दिन से ट्यूशन नहीं आ रहा। एंड चौथे दिन जब वो ट्यूशन में आया गाइस, मैंने उसको पूछा कि भाई तू 3 दिन से ट्यूशन क्यों नहीं आया? वो बोला कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही घर में थोड़ा काम निकल गया था तो इसी वजह से आ नहीं पाया।
मैं बोला अच्छा कोई ना। फिर उसके बाद गाइस थोड़े देर के बाद ही वो बंदा आता है मेरे पास में, बोलता है कि स्वयं इस बार तू मतलब मेरा यहाँ पे ट्यूशन फीस दे देगा क्या, क्योंकि मतलब अभी मेरे पास पैसे नहीं है। मैं बोला भाई गेम पे उड़ाने के लिए तेरे पास पैसे, यहाँ पे 40-40 हज़ार डायमंड खरीद रहा है तू, ये तेरे पास पैसे मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद रहा है गेम पे, इन ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मैं उसको डांटता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद वो चला जाता है उस समय में, क्योंकि मेरे को गुस्सा आ रहा भाई, वो बंदा गेम पे इतना ज़्यादा पैसा उड़ा रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे पास ट्यूशन फीस देने के लिए पैसे नहीं है। मैं बोलता अगर तू मतलब यहाँ पे गेम पे नहीं खर्च करता तभी मैं दे भी देता, लेकिन भाई ये बंदा जो है मतलब गेम पे खर्च कर रहा है ना, अभी कैसे दे दूं मैं उसको पैसे, है कि नहीं। तो इसी वजह से मैंने उसको उल्टा डांट दिया, ठीक है। एंड फिर उसके बाद वो बंदा भी चला गया, एंड ऐसे ही चलता गया, मतलब थोड़े दिन ऐसे ही बीता। फिर उसके बाद सर जब ट्यूशन फीस मांगे तो सब बंदे ने ट्यूशन फीस दिया, एंड जब उस बंदे की बारी आई तो उसने बोला कि सर मैं अभी नहीं दे सकता, मैं थोड़े दिन के बाद दूंगा। तो सर ने भी कुछ नहीं बोला। एंड मतलब मैं बोला भाई तूने ट्यूशन फीस क्यों नहीं भरा है, तूने गेम पे इतना ज़्यादा पैसा लगा रहा है, ट्यूशन फीस नहीं भर रहा है। तो वो बंदा मेरे सामने मतलब रोते रोते बोला कि भाई जो है मतलब मैंने गेम पे पैसे, ये 40,000 डायमंड जो खरीदे थे वो मेरे पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, वो पापा के पैसे थे। मैंने पापा के पैसे मतलब यहाँ पे लगभग 50,000 रुपये मैंने पापा के खर्च कर दिए गेम पे, एंड सारा पैसा से मैंने डायमंड वगैरह खरीद लिया, सब कुछ गेम पे मतलब लगा दिए। मैं उस समय पे इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया ना, मैं बोला भाई तू पागल है क्या, तेरे में दिमाग है कि नहीं भाई, मतलब गेम पे 50,000 रुपये वो भी पापा के लगा रहा है तू, एंड मेरे को झूठ बोल रहा है कि तू अपना पैसा लगा रहा है। एंड मैं उस समय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था उस पे, तो इसी वजह से मैंने उसको एक झापड़ भी मार दिया भाई। मैं बोला भाई 50,000 रुपये लगा के इधर रो रहा है गेम पे, मतलब यहाँ पे गेम पे 50,000 रुपये लगाने की क्या जरूरत था तेरे को। वो बोला कि भाई ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पापा का पैसा तो भर दिया है, लेकिन मैंने वो 25-25 हज़ार रुपये 2 बंदों से उधार ले लिया था, थोड़े दिन में दूंगा बोल के, एंड वही पैसे मैंने पापा को भर दिए ताकि पापा को पता ना चले क्या कुछ हुआ है। एंड अभी मेरे पापा को कुछ भी पता नहीं है, लेकिन जो है दो जिससे मैंने पैसा उधार लिया है वो एक बंदा बहुत ही ज़्यादा हरामी टाइप का है, वो मेरे को धमकी दे रहा है कि अगर तूने 2 दिन में पैसा नहीं दिया तो तेरे को मारूंगा, एंड घर में जाके सारा कुछ बता दूंगा वगैरह। तो मतलब वो उसको मारने का धमकी भी दे रहा है, ऐसा ऐसा टॉर्चर कर रहा है, मतलब एक हिसाब से पैसा नहीं दिया तो 2 दिन में वो बहुत कुछ कर देगा। एंड भाई वो बात सुन के मैं तो भाई पागल हो चुका था। मैं बोला भाई तू क्या किया है क्या नहीं, तेरे को समझ भी है कि नहीं, मतलब यहाँ पे उधार लेके भाई कौन पैसा लगाता है गेम पे, एंड वो भी 50,000 रुपये, मतलब इतना बड़ा अमाउंट गाइस यहाँ पे उधार लेके भाई कौन बंदा लगाता है यार। मैं बोला तू पागल ही होगा जो तेरे दिमाग में ये थिंकिंग आया होगा, एंड वो भी दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए तू भाई 50,000 रुपये गेम में लगा दिया है, और वो भी किसी और का पैसा, खुद का भी नहीं है ऊपर से। मैं बोला भाई अभी क्या करना है तेरा यार, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो वो बंदे रोते रोते बोला कि भाई तू मेरे को अभी 50,000 रुपये दे, नहीं तो मैं यहाँ पे अभी मैं कुछ भी कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा, क्योंकि मैं पापा को पता चलेगा तो बहुत ज्यादा मारेंगे मेरे को ये वगैरह। मैं बोला एक तो इतना बड़ा गलती किया है तूने, ऊपर से तू अभी बोल रहा है कि मैं सुसाइड करूंगा, साले तेरे मतलब दिमाग में चल क्या रहा था उस समय पे। मैं उसको गालियां देने लगा, ठीक है। मैं बोला भाई अभी यार ये बंदा जो है सेंसिटिव भी है, मतलब थोड़ा बहुत वो बंदा जो है मतलब सेंसिटिव था बंदा, ठीक है, तो वो कुछ भी कर सकता था। ऊपर से मेरा दोस्त भी था, तो भाई दोस्त का तो हेल्प करना ही है जैसे भी करके। बट भाई बंदे ने इतना बड़ा गलती किया है, मैं भी सोचा भाई किस तरीके से हेल्प करूं यार इसका। तो भाई मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि देख अभी जो तेरे को पैसे मांग रहा है जल्दी से, मतलब हरामी बंदा है, ठीक है, जो तेरे को ब्लैकमेल टाइप कर रहा है, तो उसको तू 25,000 रुपये जाके दे दे, मैं तेरे को 25,000 रुपये दे रहा हूँ, उसको दे दे। एंड जो बंदा तेरे से अभी टाइम दे रहा है मतलब तेरे को पैसे लौटाने में, तो उसको तू खुद देना भाई, क्योंकि मैं तेरे को हेल्प करूंगा लेकिन थोड़ा ही हेल्प कर पाऊंगा भाई, क्योंकि गलती तूने किया है तो तेरे को भी मतलब करना है, तेरे को यहाँ पे सोल्यूशन भी तेरे को ही ढूंढना है, ठीक है। सब कुछ मैं नहीं कर सकता, मैं तेरे को 25,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन क्योंकि तूने इतना बड़ा गलती किया है इसी वजह से अभी तू ये सारे बातें बोल रहा है, इसी वजह से मैं तेरे को 25,000 दे रहा हूँ। तो तेरे पास जब होंगे तो मेरे को लौटा देना, मेरा कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो बंदे को मतलब तूने और 25,000 रुपये लिए जिससे उसको तू लौटा देना किसी भी करके। मतलब यहाँ पे मैंने उसको नेक्स्ट दिन को 25,000 रुपये दिए, उसने जाके उस बंदे को दे दिया जो पैसा मांग रहा था उससे। फिर उसके बाद उस बंदे को अभी नेक्स्ट बंदे को भी देना है 25,000 रुपये, वो कहाँ से दे, ठीक है। तो उसने क्या किया कि अपना आईडी भेज दिया भाई, 1 हफ्ते के अंदर अपना आईडी भेज दिया, आई थिंक 30,000 में सब में भेज दिया होगा। फिर उसके बाद 25,000 रुपये उसने दे दिया उस बंदे को जिससे वो पैसा लिया था। फिर भाई अभी क्या हुआ उसका गाइस, कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो जितना भी पैसा यहाँ पे लगाया था गेम पे सारा पैसा भी चला गया, उसका आईडी भी चला गया। इसीलिए जितना है उतने में खुश रहना चाहिए यहाँ पे। इसी वजह से मतलब भाई यहाँ पे फ्री फायर में और तो ऊपर से पैसे उधार लेके या फिर घर से चोरी करके कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उस बंदे ने घर से चोरी करके पैसे लिए थे 50,000 रुपये, तभी इसको ऐसा भुगतना पड़ा। यही सीख मिलता है कि भाई कभी भी गेम में गाइस पैसा घर से चोरी करके नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। पैसा कभी भी घर से चोरी करके किसी से उधार लेके भाई लगाना भी मत भूल करके। तो यस गाइस, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। गाइस वीडियो को 1 लाइक जरूर से कर देना, एंड हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट जरूर से कर देना। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।